डाउट्स या फिर कुछ क्वेरीज थी वो खत्म हो गई है, तो हम थोड़ा टेक्निकल पे आ जाते हैं। और टेक्निकल के लिए आज मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, आज मैं आपसे पूछने वाला हूँ, या तो मैं आपको एक टर्न भी दे सकता हूँ। क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। हमने हाफ वेव रेक्टिफायर कर लिया था, फुल वेव रेक्टिफायर कर लिया था हमने। ये रेक्टिफायर आप लोग के लिए इजी थी, आप लोग को पता भी था कि हर रेक्टिफिकेशन में कैसे वेव फॉर्म जाती है और फुल वेव में कैसे जाती है, ये सब आपको बेसिक्स थे। आप लोगों ने इसी बेसिक्स में एक चीज और पढ़ी थी, वो पढ़ी थी आपने सेमीकंडक्टर। 12th में आप लोगों ने सेमीकंडक्टर पढ़ा था, पढ़ा था ना? 12th में सेमीकंडक्टर पढ़ा था, तो उसके साथ में आपने एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी पढ़ा था। बिल्कुल पढ़ा था, कोई एग्री ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो वो भी छोड़ दो, तो फिर फर्स्ट ईयर के अंदर बीडब्ल्यू पढ़ा था, तो उसके अंदर आप लोगों ने बीजेटी तो जरूर पढ़ा था, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये भी पढ़ा था। यस नो? यस सर। फिर भी ये भी तो साल आएगा उसमें। नहीं, फर्स्ट ईयर में आया आपके, वही फर्स्ट ईयर में आ चुका। बीजेटी आपका सेमीकंडक्टर बीजेटी आ चुका फर्स्ट ईयर के अंदर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। तो आप लोगों ने बीजेटी पढ़ा था, तो बीजेटी के अंदर आप लोगों को सबसे और प्रीवियस चलता हूँ मैं, तो आज मैं इससे सुनो मेरे को थोड़ी देर। तो उसके अंदर आप लोगों को पता कि सेमीकंडक्टर होता था। सेमीकंडक्टर क्या होता है एक तरीके से, मतलब कोई एक ऐसा मेटल, मेटल भी कौन सा, तो कोई सा मेटल ले सकते थे। उसके अंदर क्या करते थे, उसके अंदर सर हम है ना क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को ऐड करते थे। इम्प्योरिटीज को ऐड करते थे, ऐसा क्यों करते थे? इम्प्योरिटीज को ऐड क्यों करते थे, कोई बता सकता है इसका आंसर? जनरली एफिशिएंट आंसर वर्किंग के लिए। किसके लिए? सर ताकि वो फ्री सर वहाँ पे सर मतलब वो पेंटावेलेंट और वो सब उनके बॉन्ड्स बन जाते थे ना, तो वहाँ पे कुछ वो रह जाते थे, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह जाते थे या फ्री होल्स रह जाते थे, जिससे उनमें कंडक्शन आ जाता था। एग्जैक्टली exactly. कुछ वर्ड्स जो आपने बोले ना, वो ही सारे वर्ड्स यहाँ पे है ना सेमीकंडक्टर में यूज होते थे, कि मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते थे, होल्स हो जाते थे, तो उनसे कंडक्शन होता था। जिस तरफ है ना, मतलब अपने बैटरी का प्लस होता था, वहां की तरफ कुछ और मूव करता था, उधर कुछ और मूव करता था। तो देखो, मेरा काम आपको क्या है, उससे आगे लेके चलना है। ये कुछ बेसिक चीजें वो आपको पढ़नी है। आपको बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ये आपको पढ़ना है, बीजेटी वाला। तो इसके लिए क्या करना है हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, तो फिर आपके पास होता था कि सर सेमीकंडक्टर पढ़ लेते थे, तो सेमीकंडक्टर के बाद में बीजेटी आता था। बीजेटी में क्या होता था सर? बीजेटी में क्या होता था, आपके पास एन पी एन और पी एन पी, पी टाइप सेमीकंडक्टर होता था और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता था। ये दो टाइप के होते थे। यस, होते थे, बिल्कुल होते थे। पी टाइप सेमीकंडक्टर होता था और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता था। ये पी टाइप और एन टाइप के अंदर क्या होता था, किसी के अंदर क्या होती थी, एक इम्प्योरिटी ज्यादा होती थी, और किसी के अंदर एन टाइप में क्या होती थी, एक इम्प्योरिटी कम होती थी। यही ऐसा कुछ होता था। एग्री करते हो या नहीं? एक में अपन +5 कर देते थे और एक में आप क्या करते हैं, +3 करते थे, 4 की जगह। यही हम ऐसा कुछ करते थे। तो वहां पे हमारे पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर बनते थे, एक पी टाइप और एक एन टाइप। और पी टाइप और एन टाइप बनते थे, तो इनका कॉम्बिनेशन बनाया जाता था। अब इनका कॉम्बिनेशन बनाते थे, तो हमारे पास बनता था, पी को सैंडविच कर लिया एन से तो एन पी एन, और एन को सैंडविच कर दिया तो पी एन पी। तो ऐसे दो टाइप के आपके ट्रांजिस्टर बनाए जाते थे, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये दोनों के दोनों ट्रांजिस्टर क्या काम कर देते हैं, आपके स्विचिंग के काम कर देते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इनको यूज कर जाते हैं, इनका स्विचिंग का काम करते थे हम इसको। ठीक है, अब मैं सारी चीजें आपको वर्ड्स में बताऊंगा तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, जिसके अंदर आपके पास स्क्रीन दिख रही है आपको, विजिबल है? किसी को चेक कर लेना। दो दो से लॉग इन हूँ मैं, दो अकाउंट से लॉग इन हूँ। तो एक से आपको वेलकम टू बेसिक इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल लेबोरेटरी दिख रहा होगा आपको। यस नो, प्लीज लेट मी नो। यस नो, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। यस सर। चेक करो या सर कुछ नहीं लो। दिख रहे। अच्छा, जिसको नहीं दिख रही है वो चेक करो, दीपक सैनी के नाम से दो अकाउंट लॉगिन कर रखा हूँ मैं। एक से तो वोकल आ रहा है और एक से स्क्रीन दिख रही है। सर दोनों में ही नहीं जिसको दिख नहीं आ रही। रहा वो चेक कर। दोनों में नहीं दिख रही यार, ऐसे कैसे हो सकता है? दिख रहा है क्या? मोहित आप बोल रहे हो क्या? एक बार चेक करो, आप अभी रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करिए।
दूसरे सर वाले पता में नहीं क्या जिसमें लॉगिन अंधेरे होगा में जिस लग रही। तुम्हारे वाले में दिख रही है, एक बार तुम लॉग आउट होकर वापस लॉगिन करो, दिख जाएगा। लॉग आउट करके वापस लॉगिन करिए, एक बार दिख जाएगा इसके अंदर। सर नहीं को दिखता फिर अनपिन मुझे कर दो, बता। ऐसे ही दिख जाएगा। अनपिन कर दो मैं सर। अनपिन कर दूं इसको? नहीं नहीं, हम अगर आपको अनपिन कर देंगे ना तो हमें शो हो रही है इसके लिए। मुझे भी शो नहीं हो रही ओके थी दोनों पे, अनपिन करने के बाद दिख रही है। ओके, जो इस अभी इसने सॉल्यूशन बताया वो करके देखिए एक बार। ऑलराइट, तो देखिए अभी मैंने आपको डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी लास्ट घंटे, फिर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन बताया था, फिर एक फुल वेव रेक्टिफिकेशन बताया था। ये 3 चीजें बताई थी। अब जो हमारे सिलेबस के अंदर ही है वो आता है हमारा बीजेटी कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स। बीजेटी कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स और बीजेटी कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इससे पहले मुझे बहुत कुछ बताना होता है, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है बताने का, क्योंकि मेरे पास अगर मैं आपको शेयर करता हूँ तो मैं आपको सिर्फ बेसिक चीजें शेयर कर सकता हूँ। लाइक मैं आपको पूरी पूरी पीडीएफ शेयर कर सकता हूँ जिसमें बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता क्या है, कॉमन एमिटर क्या होता है, कॉमन बेस क्या होता है, तो ऐसा सा बेसिक्स है। तो वैसे अगर आप खोलोगे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब खोलना है, बेसिक इलेक्ट्रॉन लैब के बाद में बीजेटी कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स खोलनी है, और इसके बाद में आप लोग को आगे चलना है। तो आगे देखिए, अगर इस वाले सर्किट में अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव देखता हूं तो ऑब्जेक्टिव मेरे पास 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हैं: स्ट्रक्चर ऑफ बीजेटी, ऑपरेशन ऑफ बीजेटी एंड कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बीजेटी। सब बेसिक सी चीजें बताइए इसमें हमें करना क्या है। अब देखो, जब तक आप लोग कोई बेसिक चीजें नहीं पढ़ोगे तब तक आपके पास समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कॉपी पेन नहीं है, और अगर मैं क्लास में समझाने लगता हूँ तो मेरी एक क्लास लग जाती है पूरी की पूरी इसकी। और अभी जो हमारा स्केड्यूल है वो 2:30 बजे वाला है, तो यहाँ पे मेरे पास मास्टर बोर्ड की फैसिलिटी नहीं है। दैट्स वाई अगर ये फैसिलिटी होती तो मैं आपको वहां पे समझा देता काफी अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार रीड करनी है चीजों को। स्ट्रक्चर आपके पास कुछ इस तरीके से होता है, एनपीएन मतलब पी सैंडविच कर रखा है हमने इसको, पी को हमने इसको सैंडविच कर रखा है। और क्या कर रखा है, ये आपका बाहर की तरफ जा रहा है। तो बाहर की तरफ जाना, तो इसका मतलब क्या हो गया, एनपीएन वाला ये ट्रांजिस्टर मतलब पी आपका सैंडविच रहेगा। इसको बोलते हैं हमें एक तरीके से, अगर इसको याद करना होता है इस तरह, इसमें इसका सर्किट सिंबल किस तरीके से बनाते हैं, इसमें एरो ऐसे जा रहा है तो वो होता है आपका नहीं पीना, एनपीएन बाहर निकाल देना। तो इसके अंदर क्या हो गया, आपका लेफ्ट वाला अमीटर वाला जो सेक्शन हो गया, बीच वाला का बेस वाला हो गया, लास्ट वाला क्या हो गया आपका कलेक्टर वाला हो गया। बेसिकली आपका जो कलेक्टर वाला जो सर्किट जो होता है ना सेक्शन, वो इन दोनों के रेस्पेक्ट में बड़ा होता है। और बड़े के बाद में जो सेकंड नंबर पे आता है साइज में वो होता है इमीटर वाला, और लास्ट वन होता है आपका बेस वाला। वर्ड्स पे ध्यान देना सब लोग, वर्ड्स इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ आपको। कलेक्टर वाला बड़ा होता है तो आपको चीजें याद आएंगी कि हाँ ऐसा ऐसा होता था। आप लोगों ने एनालॉग में पढ़ा होगा ना ये, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। यस सर। तो यार मुझे इतना वर्कआउट करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे इस चीज पे इतना वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, मुझे डायरेक्ट इसका सर्किट सॉल्व करके दिखाना बस आपको। तो हमारे पास क्या है डायरेक्ट, ये पीएनपी का सिंबल हो गया, ये इमीटर बेस और कलेक्टर वाला आपका सिंबल हो गया। आपके पास ये सब कुछ चीजें हैं, ये सिंपल सिंपल सी थ्योरी है, तो जिसको मैं वापस रीड करके ये चीजें नहीं बताने वाला मैं आपको। सारी थ्योरी दे रखी है। ऑपरेशन अब क्या होता है आपको अब इतना पता है, तो अब आपने एनालॉग्स में पढ़ रखा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी चीजों को फास्ट फॉरवर्ड में रखूंगा। मेरे पास क्या होता है, बेसिकली तो 3 रीजन होता है मेरे पास, कट ऑफ रीजन होता है, सेचुरेशन रीजन होता है, एक्टिव रीजन होता है, और एक और फोर्थ होता है वो होता है ब्रेकडाउन रीजन। ये आप लोग के पास ग्राफ होता है तो समझ में आ रहा होगा आपको, यूसुफ सर पढ़ाते हैं शायद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें बीजेटी उन्होंने काफी अच्छा बताया होगा, तो उसमें ये सारे के सारे रीजन उन्होंने बताए होंगे ग्राफ के वे में, कि कब कट ऑफ रीजन होता है, कब सैचुरेशन रीजन होता है, कब एक्टिव रीजन होता है, और कब आपका ब्रेकडाउन रीजन होता है। तो कट ऑफ रीजन कब आता है, जब बेस इमीटर जंक्शन रिवर्स बायस कर रखा हो हमने, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। सैचुरेशन रीजन कब होता है आपके पास, जब आपका बेस इमीटर जंक्शन क्या हो आपका फॉरवर्ड में, और कलेक्टर बेस जंक्शन क्या हो आपका फॉरवर्ड, ये दोनों भी आपके दोनों फॉरवर्ड फॉरवर्ड के अंदर हो, कलेक्टर बेस वाला भी। और एक्टिव रीजन में क्या हो गया, बेस इमीटर जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस में, और कलेक्टर बेस वाला आपका रिवर्स बायस में। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें वो आपको पता होनी चाहिए, ये जिसको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को थोड़ा सा कुछ समझ में आ सकता है, अगर ये चीज अगर आप लोग को आती है तो आज मैंने अचानक से स्टार्ट किया है, जिसको मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं लेके चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास पढ़े हुए हैं, और देखो पढ़ी हुई चीजों को मैं वापस नहीं कर सकता, कि इसके लिए मुझे 1-2 क्लास लग जाएगी, वरना बीजेटी को अगर मैं शुरू करता हूँ तो 1-2 क्लास मेरी कंफर्म है, अगर मेरे सिलेबस में होता तो मैं आपको कंफर्म करवाता।
ये इसीलिए आपके एग्जाम एक्सपेरिमेंट दे रखा है आपको, बिकॉज ये आपका लिंक कर रखा है। हम जो सर्किट हम यूज करते हैं ना, वो वही थ्योरम्स, वही आपके वोल्टेज डिवीजन, वही आपके करंट डिवीजन, हम एक जो इसका सर्किट दिख रहा है ना आपके पास, ये वाला, इस सर्किट को यूज करके हम बना सकते हैं, ये वाला इस सर्किट को। अब देखिए, अगर मैं प्रोसीजर की बात करता हूँ तो प्रोसीजर में सिंपल सा है, प्रोसीजर में छोड़ दिया। अब देखो ये रहा। अब इसमें किसको अपन ने बेस बना रखा है, किसको कलेक्टर बना रखा है, किसको अमीटर बना रखा है, ये बेस अमीटर बेस कलेक्टर, ये आपके पास कॉमन कॉमन सी चीजें आ गई। अब आपके पास बीजेटी कॉमन अमीटर, आपने अमीटर को कॉमन सेक्शन में रख रखा है, तो आपके पास क्या है, ये वाली जो वैल्यूज अगर मैं चेक करना चाहूंगा, तो ये वाली वैल्यूज ऐसे ही नहीं आएगी, मेरे को डायरेक्ट इसका सर्किट देखना है। सिमुलेशन पे जा रहा हूँ, सिमुलेशन में अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास सिमुलेशन में एक सेकंड की है, या अगर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूं मैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैंने बात करी है, ऊपर होने में टाइम लगा रहा है, यस, ये मेरे पास सर्किट बना रखा है, ये मैंने एक सर्किट बना रखा है जिसके अंदर क्या कर रखा है, बेस कलेक्टर अमीटर, ये मैंने एक ट्रांजिस्टर यूज कर रखा है। यहाँ से इसका कलेक्टर करंट जा रहा है, यहाँ पे जो वोल्टेज आ रही है वो VCE आ रही है कलेक्टर अमीटर के अक्रॉस, यहाँ पे मेरे पास VBE वोल्टेज आपके बेस और अमीटर के अक्रॉस, IB। आपके पास दो रियोस्टेट कनेक्ट कर रखे हैं मैंने, एक तो अमीटर के अक्रॉस कर रखा है और एक मैंने कलेक्टर करंट के अक्रॉस कर रखा है। ये सिंपल सी मेरे पास एक सर्किट बना रखा है, जिसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे चेक करनी है कि मैं इनपुट में कैसे कैसे क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले अगर मेरे पास वेरीफाई करता हूँ तो मेरे पास क्या करना है, मेरे पास दो रियोस्टेट दे रखे हैं, दोनों रियोस्टेट रखे, तो दोनों की मेरे को इनिशियल वैल्यूज क्या करनी है, मेरे को एक कुछ वैल्यूज देनी है, और इनिशियल वैल्यूज हमेशा लार्ज में नहीं देते हैं, हम कुछ वैल्यूज दे सकते हैं। तो जैसा हमारे को बता रखा है इसमें, वैसे ही हम इसको लेके चल रहे हैं, इनिशियल वैल्यूज लगभग इनिशियल यूनिट की वैल्यू, ये हमने इसकी इनिशियल वैल्यूज प्रोवाइड कर दी। अभी इसके अंदर कोई ऑन ऑफ का कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्ट सारे के सारे सर्किट आपके ऑन हो रखे हैं, कुछ हमें ऑन ऑफ करना नहीं है, सारे कनेक्शन कर रखे हैं हमने, डायरेक्ट हमें वैल्यूज निकाल के चलनी है। अब आपके इनिशियल वैल्यूज दोनों आपके रियोस्टेट को दे रखी है, तो आपको क्या करना है, जो कलेक्टर की जो वैल्यूज है, कलेक्टर अमीटर की जो आपकी वैल्यूज है, इसकी वैल्यू को आपको क्या करना है, 1 तक एडजस्ट करना है। क्या प्रॉब्लम हो रही है, कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है इसके अंदर। यहाँ पे हमारे पास एक मीटर आना चाहिए, वो मीटर शो नहीं हो पा रहा है, वेट करिए एक बार। या नाउ इट हैज कम। अगर मैं रियोस्टेट की वैल्यू दोनों की इनिशियल 1 रख लेता हूँ, तो मेरा ये ऑन मोड में है, अभी इनिशियल मैंने प्रोवाइड कर दी। अब क्या कहते हैं मेरे को कि कॉमन अमीटर, सॉरी इसकी कलेक्टर अमीटर की मेरे को वोल्टेज कितनी रखनी है, 1। एक बार मैं इसकी वैल्यू को 1 रख सकता हूँ, और इसकी वोल्टेज की वैल्यू को 1 कैसे कर सकता हूँ, बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस। इस वाले रेजिस्टेंस की अगर मैं वैल्यू को वेरी करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कलेक्टर मीटर की वैल्यू में चेंजेस रहेगा, और मुझे कितनी रखनी है इसकी, लगभग 1 के करीब, तो ये 0.6, ये 1, लगभग 1। अगर मैंने इतनी रख ली तो ये मेरे पास इतनी आ जाएगी। और अगर मैं VBE को एडजस्ट करना है मुझे, वोल्टेज अक्रॉस बेस और अमीटर, तो इसके लिए मुझे रियोस्टेट की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा,
वैल्यू वेरी करना पड़ेगा। तो रीएस्टेट की वैल्यू को मेरे को वेरी कर दूंगा, तो मेरे पास मैं टेबल में ऐड करते जाओ उसको। 9 कर लिया, फिर इसको मैंने ऐड कर लिया। देखो इससे मेरा दोनों वैल्यू में चेंज आ रहा है, वीबी और ये इनपुट की मेरी वैल्यू चेंज करता जा रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है, ये आई मेरे पास किसकी रीडिंग आ रही है, बेस करंट जो आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपके पास कॉमन अमीटर वोल्टेज की आपके पास आ गई। अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ, तो प्लॉट करने पे मेरे पास कुछ इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी। आप लोग को यूसेज करने पढ़ा चुके होंगे, तो आपके पास उस ग्राफ से इस ग्राफ को आप वेरीफाई कर सकते हो कि इस वाले ग्राफ के अंदर है ना आपके पास वैल्यू हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आएगी, अगर कलेक्टर अमीटर की मैं वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो। कलेक्टर इमीटर की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास हमेशा इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आएगी मेरे पास। चाहे तो मैं इनपुट की वैल्यू कुछ भी प्रोवाइड करूँ, चाहे तो मैं इनपुट की वैल्यू कुछ भी प्रोवाइड करूँ, इसके बाद अगर मैं और ऐड कर देता हूँ, और ऐड कर देता हूँ, तब भी मेरे पास अगर मैं प्लॉट करूंगा तो मेरे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जाएगी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या शो करता है, मेरा फॉरवर्ड बायस वाला है या फिर रिवर्स बायस वाला है, ये फॉरवर्ड मोड में है या रिवर्स मोड में है, फॉरवर्ड बायस। अगर रिवर्स बायस होता तो जीरो से नीचे की तरफ जाता, और वो कौन से फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आता हमारे, सेकंड में भी नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नीचे की तरफ हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो देखो अभी तुम्हारे को सिर्फ ये बेसिक सा एक तरीके से खिलौना टाइप लगा कि सर ऐसे से कर दिया, ऐसे से कर दिया, ऐसे से हो गया। वो इसलिए क्योंकि आप लोग अभी बीजेटी के बारे में बिल्कुल फैमिलियर नहीं हो। एक बार आप नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम आएंगे, तो मैं लैब का मेरा हो जाएगा, लैब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लैब में तो 15-15 मिनट के एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो अगर मैं आपको अभी ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि आप लोग इसको बस समझना ही है, यही करना है, आप लोग पहले आराम से इसको पढ़िए, बीजेटी के बारे में पढ़िए, कॉमन एमिटर के फंक्शंस पढ़िए, कॉमन बेस के फंक्शंस पढ़िए, तब हम वापस एक बार इस पे आएंगे, तब जाके हम इसको वापस सॉल्व करेंगे। क्लियर है चीजें कि हमें करना क्या है। मैं आपके ऊपर थोप रहा नहीं हूँ कि ये ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं आपको, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन है और मैं अभी आपको सर्किट एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है वर्चुअल लैब में, तो हमें इसको करना ही पड़ेगा। सो दैट्स वाई पहले एक बार बीजेटी पढ़िए, कॉमन एमिटर वाला पढ़िए, कॉमन बेस वाला फंक्शंस पढ़िए, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़िए, फिर हम इसके बाद में इसको ड्रॉ करते हैं कि वहां पे किस वाली वैल्यू को फिक्स रखना पड़ता है, कि इस वाली वैल्यू को हम फिक्स रख सकते हैं, और फिर इसके बाद में हम इसको वेरी कर रहे हैं। अब जैसे एक और चीज है मेरे पास, जैसे यही मेरे पास ग्राफ था, अब मान लो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, इसको मैंने क्लियर कर दिया, फिर मेरे को इनिशियल वैल्यू सेट करके, अब मेरे को क्या वीसीई है ना, वीसीई की वैल्यू मेरे को आपके 2 ले लो, वीसी की वैल्यू 2 ले ली, ठीक है, वीसी की वैल्यू 2 ले ली, तो अब यहाँ से मुझे RH1 मतलब रियोस्टेट एट लेफ्ट हैंड साइड, अगर मैं इसको वेरी करके पहले एक बार रुक जाओ, मैंने इसको सेट कर लिया, इसको पहले एक बार 1 तक कर लो, या अब ये सेट हुआ, ये सेट हुआ, क्या है, मैं इसकी वैल्यू को अगर मैं 2 के करीब भी ले लूं, तो भी मेरे पास चेंजेस कर सकता हूँ मैं, नहीं इसमें इस तरीके से नहीं होगा, हमको वापस सेट करना पड़ेगा, RH1 की वैल्यू को बाद में हमको है ना कम से कम 2.5 तक लेके जाना पड़ेगा, RH2 की वैल्यू को हमको 2.5 तक लेके जाना पड़ेगा। तो आप लोग को अभी नॉर्मल इतना से याद रखिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे हम इसको कंप्लीट करेंगे। वीसी की वैल्यू को अभी मैंने 1 लेके बताया, हम इसको 2 भी ले सकते हैं, हम इसको 3 भी ले सकते हैं, हम इसको 4 भी ले सकते हैं, हम इसकी वैल्यूज के नंबर ऑफ हम इसके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो सब में हमको पता चलेगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है ना कॉमन एमिटर की, वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में आ रही है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आ रही है, वो भी आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है। यही हमें प्रूफ करना होता है, थियोरेटिकली आप लोग पढ़ोगे, इसको हम यहाँ पे प्रूफ कर लेंगे। क्लियर। तो मेरा मेन फोकस आपका सब्जेक्ट के ऊपर है, लैब के ऊपर तो हाँ ठीक है आपका चलेगा, इतना ज़्यादा हमारे को नहीं है, कर लेंगे ये तो हम, क्योंकि जब आपने एक भी लेबोरेटरी ली नहीं है, तो आपके इसके प्रैक्टिकल एग्जाम पर तो होने से नहीं होंगे।
Yeah, let me check your attendance. हमारी क्लास कल है क्या? कोई टाइम टेबल चेक करके बताइए मुझे, हमारी क्लास कल है क्या? कल नहीं है तो मतलब उसको होगी हमारी, थर्सडे को है। ठीक है गाइज, देखो लैब का मैं